यहाँ मैंने देखा है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कि लोग बड़े मुनाफिकाना रवैया अख्तियार करते हैं, यानी वो अपना फ़ायदा तो लेते जाते हैं, जो अगले को डिलीवर करना है वो नहीं देते। वो इतने समझदार होते हैं, इतने होशियार होते हैं। नए बंदे को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप छोटे से काम से शुरू करो, बड़ा ना करो। उससे आपकी ना लर्निंग हो जाएगी, सीख हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी हैंडलिंग, ठीक है ना। फिर आप बड़ा कर लेना। 12 घंटे की ड्यूटी अगर आप अपने बिजनेस में पहले दिन से करें ना, तो आप पहले महीने से ही 50,000 से ऊपर कमाना शुरू हो जाएंगे। पहली सफ का नमाजी होगा, हज उम्रा में पाबंदियां होंगी पूरी, लेकिन कारोबार के अंदर वो क्या करेगा, डंडी मारेगा, यानी अगले से कोई कमिटमेंट करेगा वो पूरी नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कारोबार शुरू करने के हवाले से हमने कुछ वीडियो बनाई थी। ये मेरा शौक़ है बिज़नेस के हवाले से लोगों को इनकरेज करना, तो काफ़ी सारे लोगों की फ़ीडबैक आती रहती है और वो बिज़नेस करना चाहते हैं। नौकरियां हैं, छोटी छोटी नौकरियां हैं, कम तनख्वाह है और उनका गुजारा नहीं होता और वो कहते हैं कि हम छोड़ के कारोबार करना चाहते हैं। हमेशा वो बंदा आए कि जो चैलेंज लेने वाला हो। नौकरी में अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर चैलेंज लेने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। या हमारे ना पंजाब में तो ये बहुत है कि वाइट कॉलर कोई चीज़ हो कि भाई हमारी वो बेइज्जती ना हो, ये छोटा काम है शुरू किया, ठीक है ना। ये इस तरह की जो बैक एंड, ये असल में ना हमारे सब कॉन्शियस के अंदर चीज़ होती है। मेरे में भी था, इसलिए तो मैं भी नौकरी में गया, हालांकि मैं बगैर पैसों के कारोबार में आना चाहिए था। आज मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि बगैर पैसों के कारोबार में आप आ जाएं, मुमकिन है। लेकिन मैं खुद आज एडमिट इसलिए करता हूँ कि ताकि लोगों को पता लगे हमारे सब कॉन्शियस के अंदर ना चाहते हुए चीज़ें पड़ी होती हैं। वो किसी वजह से आ जाती हैं कि लोगों ने कहा जी बस ये तो मतलब ये क्या कारोबार है, ये छोटा सा रेडी है, ये इसके ऊपर फ्रूट बेच रहे हैं, या छोटा सा ये प्रोडक्ट है, क्या कितने बेच रहे होते, कितने पैसे बच जाते होंगे क्या उसको। तो वो क्या है, ये लोगों का ना इस तरह सवाल करने का एक सोच होती है। और ये जो सवाल हैं कि यार चंगा भला बंदा नौकरी पे लगा हुआ था, बड़ी इज्जत से नौकरी थी और ये क्या शुरू कर लिया, तो ये जो हमारे इस तरह के जो होते हैं ना, वो पॉइंट आउट करने वाले क्वेश्चंस, वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं। फिर जब भी हम कोई काम शुरू करने लगते हैं ना, तो वो क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं, तो जो हमें बताते हैं कि ये हम गलत करने लगे हैं। अब आप देखें कि अगर किसी के जहन में ये चीज़ें हैं ना इस तरह की, कि वो इस तरह से सोचता है या सबकॉन्शियस में इस तरह चीज़ें हैं, वो कर नहीं सकेगा बिजनेस, क्योंकि वो उसमें आपको वो जो है ना, एक शेर है ना कि बेसाख्ता कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने इश्क उसमें डाला था, आग में डाला था, तो वो इश्क की वजह से, अल्लाह के साथ इश्क की वजह से वो आग जो है वो गुले गुलजार हो गई थी, हैं जी। और इतनी ख़तरनाक आग थी कि ऊपर से परिंदा भी गुजरता था जल जाता था, तो आपको अल्लाह ने महफूज रखा। ये इस तरह का रवैया चाहिए, ठीक है ना। उससे फिक्र ही नहीं पड़ता, फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई उसके बारे में क्या कहता है। तो छोटे जो मतलब छोटे मुलाजमीन हैं, वो कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वो कुछ भी करें, सब्ज़ी मंडी से फ्रूट सब्ज़ी लाएं, उसको बेचें। कई लोग तो बहुत छोटी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है। अब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्या है, देखा जाए 12 घंटे की ड्यूटी है। 12 घंटे की ड्यूटी अगर आप अपने बिजनेस में पहले दिन से करें ना, तो आप पहले महीने से ही 50,000 से ऊपर कमाना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वो आप देखेंगे ना क्या बिक रहा है, कितने की आती है, यहाँ कितने की। जो चीज़ मंडी से सस्ती आती है, रेट कम है, वो लेके आके बेचें, ठीक है ना। जो महंगी है वो ना लाएं, बेशक वो लाएं तो थोड़ी सी लाएं। अब क्या है कि आप कारोबार में ये है, कारोबार ये नहीं है कि कोई आपके पास एक बड़ा हाई फाई सा ऑफिस होगा और उसमें कोई बड़ी लेविश टेबल लगी होगी, ये 20 साल के बाद लगी होगी, अभी नहीं। लोग शुरू ही यहाँ से करते हैं कि भाई लोग बिजनेस वो देख के आएंगे तो वो हमारे साथ काम करेंगे। वो काम की नोयत फ़र्क है। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करने आना है तो वो उस तरह की नोयत है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बिजनेस आप इन्वेस्टमेंट लोगों की कराना चाहते हैं, लेकिन अभी आपने कारोबार शुरू नहीं किया, तो वो ऑफिस खोलने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्योंकि जब वो आ भी जाएंगे, कोई टेबल अच्छा, कुर्सी अच्छी, डिकोर देख भी लेंगे, लेकिन आपको जब देखेंगे तो उन्हें यकीन होगा ये बंदा नया, इसके साथ इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं है। लिहाजा जिस पे ऊपर एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है वो उसको एम्फेसाइज करें, तब आप जो है ना वो कुछ करने में कामयाब होंगे। देखें, इनिशिएटर बने, इनिशिएटिव लेने वाले बने, एक्शन ओरिएंटेड बने, ठीक है ना।
और एक्शन जो है ना, ये जो फिजिकल एक्शन है, इससे पहले जो सबसे बड़ा एक्शन है वो मेंटल एक्शन है। जहन में वो सोचें, जहन का जो ख्याल है उसको एक्शन में कन्वर्ट करें और फिर जहन के अंदर ही पॉजिटिव नताइज निकलते हुए महसूस करें, तो फिर जो है ना आपको सही मानों में कामयाबी मिलेगी। ठीक है ना। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें थ्योरी नहीं चाहिए। आपके सामने अगर कैमरा रख दिया जाए और आपको कहा जाए कि वीडियो बनानी है, आपने बात करनी है, तो शायद आप अगर नए हैं तो मेरे जैसी नहीं बात कर पाएंगे। कारोबार में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो फेयरनेस का मुजाहरा करना होता है। अगर आप कुछ भी कारोबार करते हुए अगले के साथ फेयर नहीं रहेंगे तो वो आपके साथ फर्दर काम नहीं करेगा। यहाँ मैंने देखा है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कि लोग बड़े मुनाफिकाना रवैया अख्तियार करते हैं, यानी वो अपना फ़ायदा तो लेते जाते हैं, जो अगले को डिलीवर करना है वो नहीं देते। वो इतने समझदार होते हैं, इतने होशियार होते हैं, वो समझते हैं अगला जो है वो रोटी को चोची कहता है। ये प्रॉब्लम नज़र आता है। आप असल में जब आप कारोबार में आते हैं ना तो आपको ऐसा नज़र आते हैं बंदे मेहराब डले हुए, दाढ़े छटे हुए, जनाब अली, वो आपको नज़र आएंगे जैसे पता नहीं ये कोई पंडित है क्या है ये। लेकिन आपको समझ आएगी कि उसका कौलो फेल के अंदर था। नमाजी वो फर्स्ट रो का होगा, पहली सफ का नमाजी होगा, हज उम्रा में पाबंदियां होंगी पूरी, लेकिन कारोबार के अंदर वो क्या करेगा, डंडी मारेगा। यानी अगले से कोई कमिटमेंट करेगा वो पूरी नहीं करेगा, वो डिले कर देगा, अपने फ़ायदे मफाद पूरे करता रहेगा, उसको उधर ही घुमाता रहेगा। ये हमारे साथ बेशुमार कारोबार में चीज़ें पेश आती है। क्योंकि मैं सीधी प्रैक्टिकल आप सामने बात करता हूँ, क्योंकि कोई जो ये MBA कराते रहते हैं ना बच्चों को, वो बच्चों को तो किसी और दूर ही घुमाते रहते हैं। मैं आपको ज़मीन पे ला के ज़मीन के ग्राउंड रियलिटीज़ बताता हूँ। लिहाजा इसके लिए आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए, आपको आर्गूमेंटल होना पड़ेगा, कहीं पे जजमेंटल होना पड़ेगा, कहीं पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, कहीं पे आपको किसी उसकी पिछली कुंडली निकालनी होगी, पीछे देखना होगा कि फैक्ट्स क्या हैं, हकीकत क्या है, बंदा क्या दे रहा है, क्या ले रहा है। देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो जब आप प्रैक्टिकल बिजनेस में आते हैं ना तो आपको इसको समझना चाहिए। तो लिहाजा नए बंदे को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप छोटे से काम से शुरू करो, बड़ा ना करो, छोटे पे करो। उससे आपकी ना लर्निंग हो जाएगी, सीख हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी हैंडलिंग। ठीक है ना। फिर आप बड़ा कर लेना बेशक आपका, क्योंकि अक्लमंद लोग हैं जो कहते हैं अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है ना तो 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से कारोबार करें, 98 लाख रुपया पीछे कहीं इन्वेस्ट करके रखें, सो दैट कि जब पैसे की जरूरत पड़े तो वो आ सकता है। लेकिन अगर वो गया तो वो 1-2 लाख ही जाएगा, तो आपको लर्निंग मिल जाएगी। वरना लोग करोड़ रुपए की सीखते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के कॉल आते रहते हैं कि हम गलती हो गई, अब हम डेट में चले गए हैं, कर्जे में हैं, अब उसको कैसे निकालें। वो हम उनको बताते हैं वो कर्जे को निकालने का तरीका ये है कि जिस तरह से भी ये मामला करें। लेकिन लोग आपको होता है मुनाफिकाना, हमारे यहाँ बहुत रवैया है लोगों का। और मुनाफिकत जो है वो रिलीजियस लबादे में सबसे ज़्यादा कामयाब है पाकिस्तान में। मैंने खुद देखा है रिलीजियस लबादे के अंदर मुनाफिकत बड़ी कामयाब है, क्योंकि अगला डिसीव हो जाता है कि नेक आदमी है, बड़ा रूहानी आदमी है, बड़ा वो फलाना है। वो सारा जो पैसे के मामले के अंदर कोई रूहानियत नहीं है। मैं आपको बताऊं, पैसा रूहानियत वाला काम नहीं है। पैसा जो है वो डिफरेंट बॉल गेम है, लेकिन रूहानियत का लबादा हो रहा होता है। ये हज, उम्रे, नमाजें, ये जो सदका खैरात, ये सब दिखावे के लिए एक बहरूप बनाए हुआ होता है। लिहाजा आप किसी से इंप्रेस ना हो इन चीज़ों से, दो टोक रहें, टू द पॉइंट रहें, फोकस रहें, सो दैट कि आप उस पर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकें। कारोबार के अंदर हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, जुर्रत चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जब आपको ऐसे लोगों से वास्ता पड़ेगा ना तो आपको समझ आएगी कि यार ये मैं क्या सोचता था, ये क्या है ऑन ग्राउंड। और ये हर जगह है, कहीं कुछ चलता है, कहीं कुछ चलता है। वेस्ट में वेस्टर्न तरीका चलता है, पार्टियाँ, डांस, लड़कियाँ, ये वो दुबई शुबई में चलता है, वो कारोबार के अंदर ही होता है। वो मतलब हर जगह हमारे यहाँ रिलीजन मज़हब, जो मज़हब को बेच के कारोबार किया जाता है, या मज़हब को ओढ़ के जो है तस्बीहां पकड़ के हाथों पे चढ़ाई हुई हैं जनाब, नमाजों पे नमाजें टकरें फर्स्ट रो में जाके जनाब अली, वो कह रहा है। लेकिन अंदर से जो लेन देन है वो क्लियर नहीं है, यानी अगले का पैसा ले जा रहे हैं, उसको जो डिलीवर करने वो तैयार नहीं है, उसमें डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा है। तो उधर आप अगला आपके मज़हब का उसको क्या फ़ायदा हुआ। आपका मज़हब तो यह है कि यूँ तराजू पकड़े, आप जितना ले रहे हैं उतना आप उसको दे भी रहे हैं, जितना आपने लिया है उतना आपने दिया भी है। अगर आपने अब दिया नहीं है और लिया ज़्यादा है और वो बेचारा, यानी आप कहते हैं वो मेरे ऊपर तो इतबार करे, आप उसके ऊपर इतबार ना करें। ये मज़हब, ये कारोबार में मैं देखा मज़हब जो है वो इस तरह से बड़ा मिसयूज़ किया जाता है। ये बहुत कामयाब मॉडल है। मैं भी दाढ़ी छोड़ दूँ, तस्बीह हाथ पे लपेट लूँ
तो ऐसे कर लूँ और ऐसे हर वक्त जो है मैं अल्लाह रसूल करता रहूँ और लोगों से मैं मिलता रहूँ, तो लोग कहेंगे बड़ा नेक आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत भला आदमी है, ठीक है ना। लेकिन अब इसी के अंदर जो मैं गेम डाल दूंगा वो लोगों की समझ नहीं आएगी। आम बंदे को उसको नहीं पता, ग्राहक को क्या पता बेचारे को कि ये इसका जो अंदर हम क्योंकि क्लोजली ग्राहक को भी जानते हैं, उसको भी जानते हैं, जो मतलब लोग बिजनेसमैन को भी जानते हैं, उनके साथ भी हम इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें ये समझ आती है ये गेम क्या डाल रहे हैं, ये तरीकाकार क्या अख्तियार किया हुआ है। तो ये है कारोबार पाकिस्तान के अंदर। तो लिहाजा इसके अंदर आप अपना, वैसे तो हर बंदा अपना ही रास्ता अख्तियार करता है, उसका अपना एक सोचने का अंदाज, अपना तरीकाकार है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को इसके लिए तैयार कर लीजिएगा। नौकरी में तो कुछ भी नहीं है ना। फर्ज करें कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है तो वो नौकरी पे खड़ा है और वो 12 घंटे की ड्यूटी देगा तो उसको जो 25,000 30,000 रुपये वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी कुछ नहीं है। लोग समझते हैं मैं थक गया, मैंने ये किया, मैं ड्यूटी दे रहा हूँ, सुबह 9 to 5 कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। ये कोई बड़ा काम नहीं है। जब आप दूसरी तरफ आएंगे तो आपको समझ आएगी कि असल में ये काम है। उधर ड्यूटी नहीं है, उधर आप बाउंड नहीं है, कैद नहीं है, आप किसी को जाके जवाब दे नहीं है, बट मेंटली आप हर वक्त इन्वॉल्व हैं। आप उसी तरह से चीज़ों को कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, चीज़ों को दे रहे हैं, कमिटमेंट है उसको ऑन कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, तो फिर आप कामयाब हो रहे हैं। तो कारोबार को समझिएगा। और जिन लोगों ने सवाल पूछे थे, एक साहब ने पूछा कि जी मेरे दादा ने वो दिया था, किसी को स्कूल के लिए कोई जगह दी थी और वो स्कूल नहीं चला रहे, तो अब आप वो बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो मैं उनसे क्या करूं। आप जाएं उन्हें कहें जी मेरे हवाले करो, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे हवाले करो, मैं स्कूल रन करूंगा। तो ये कुछ मुफीद बातें थी जो बिजनेस में आपको काम आएंगी। हमारी और बिजनेस के हवाले से वीडियोज़ हैं, वो प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, आपको चैनल पर मिल जाएंगी, वो भी देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।